हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हैप्पी नागपंचमी। कैसे हैं आप? आज हम बना रहे हैं करंजी। करंजी ना नागपंचमी के दिन महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा बनाई जाने वाली स्वीट डिश में से एक है। तो चलिए इसे बनाते हैं। सबसे पहले मैंने ड्राई फ्रूट्स को चॉप कर लिया है और नारियल को भी थोड़ा सा कीस लिया है। अब एक पैन में हम 2 चम्मच घी डाल के हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लेंगे, बस 1 मिनट के लिए। इसे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। 1 मिनट बाद इसमें किसा हुआ नारियल डाल दीजिए और इसे भी 1 मिनट के लिए चला लीजिए। अब मैंने 100 ग्राम खोआ लेके इसमें डाल दिया है। 2-3 मिनट के अंदर ही पूरा खोआ मेल्ट होके मिक्स हो गया है और अब गैस बंद करके इसे ठंडा कर लेंगे और ये कुछ इस तरह दिखता है। अब गैस बंद करके इसे ठंडा कर लेंगे और जिस पैन में हमने ड्राई फ्रूट्स भुने थे उसी पैन में 100 ग्राम सूजी डाल लेंगे। इसमें मैंने डाला है 1 चम्मच घी। इसे हमें बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करना है और एकदम लो फ्लेम पे इसे कम से कम 4 से 5 मिनट भून लेना है। कलर इसका ब्राउन नहीं करना है, वाइट ही रखना है। देखिए अब ये हो गया है और इसे ठंडा करके हमने जो ड्राई फ्रूट भून के रखे थे उसमें हम इसे डाल के मिक्स कर लेंगे। अब 100 ग्राम सूजी के लिए मैं इसमें 120 ग्राम पीसी हुई चीनी डालूंगी। ये इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठा चाहिए तो आप इसमें और पीसी हुई शक्कर डाल सकते हैं। अब मैंने इसे मिक्स कर लिया है कुछ इस तरह। अब हम करंजी का डो तैयार कर लेते हैं। मैंने लिया है 1.5 कप मैदा। इसमें इस तरह से एक गड्ढा बना लीजिए, ज़रा सा नमक और मैंने 4 चम्मच घी लेके इसमें मोइन करके डाल दिया है। फ्रेंड्स, घी ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए वरना हमारा मैदा जल के काला हो जाएगा। और इसमें मोइन ठीक पड़ा है या नहीं, इसे देखने का तरीका है कि इसे इस तरह दबाने पर इस मैदे की मुट्ठी बननी चाहिए, मतलब आपका मोइन एकदम परफेक्ट बना है। अब इसका एक सख्त डो बना लेंगे। डो को बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं बनाना है, हमें हल्के हाथों से दबाते हुए इसका एक कड़क डो बना लेना है। जैसे समोसे का डो बनाते हैं ना, उसमें अंदर परतें दिखाई देती है, बिल्कुल इस तरह से। देखिए बिल्कुल भी मसला हुआ नहीं है और इसमें परतें दिखाई पड़ रही है। अब हम आधा आटा लेके इसकी एक बड़ी सी गोल रोटी बेल लेंगे और इस कुकी कटर से इसके छोटे छोटे पूरियाँ काट लेंगे। अगर आपके पास ये कुकी कटर नहीं है तो डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसका भी उपाय आपको आगे बताऊंगी। देखिए हमारी पूरी कितनी सुंदर लग रही है। अब हमने जो करंजी का मसाला बना के रखा है वो इसमें स्टफ़ करेंगे और इसके पूरे किनारे पे गोल गोल पानी लगा के इसे हाफ फोल्ड कर लेंगे कुछ इस तरह से। हमारा मसाला जो बाहर निकल रहा है उसे अंदर की तरफ धकेलते जाएंगे और इस तरह से दबा के कितनी इजी तरीके से रेडी हो गई है हमारी करंजी। अब हमने जो पूरियाँ बेल के रखी थी वो पूरियाँ सिकुड़ने लगी हैं, क्योंकि मैदा है, मैदा सिकुड़ता है। तो इसे बेल के थोड़ा सा बड़ा शेप कर लीजिए और फिर से इसमें मसाला भर दीजिए। और ये वाली हमारी दूसरी ट्रिक है इस करंजी को बंद करने की। इसे हाथ में ऐसे पकड़ के बस ऐसे हाफ फोल्ड कर लीजिए और इसके किनारे दबा दीजिए। अब ये जो रवा या मसाला जो चिपक रहा है, इस वजह से करंजी चिपक नहीं पाती है, तो थोड़ा यहाँ पानी लगा दीजिए, इससे ये करंजी बिल्कुल चिपक जाएंगी और बिल्कुल सील पैक हो जाएंगी। देखा आपने कितना इजी है ये वाला तरीका। अब चलिए उस तरीके पे चलते हैं जिनके पास कुकी कटर नहीं है। अब हम फिर से एक बड़ी रोटी बना के उसे किसी डब्बे के ढक्कन या ग्लास की मदद से इस तरह गोल गोल पूरियाँ काट लेंगे। उसमें मसाला भर के गोल पानी लगा देंगे और देखिए एक साइड उठा के इस तरह हाफ फोल्ड करके दबा देंगे। अच्छा, दबाते हुए ना फ्रेंड्स, आपने ये बात का ध्यान रखना है कि कम से कम आधा इंची के अंदर इसे अंगूठे से इस तरह दबाना है। अब आप कहेंगे कि भाई दबा तो दिया पर डिज़ाइन क्यों नहीं आई है। अरे भाई, वो भी बता रहे हैं। देखिए ये फोक से इस तरह से आप इसकी डिज़ाइन बनाइए।
और अब हमारे फोक का जो पीछे का हिस्सा है हमारे चम्मच का, उसे हमने इस तरह से 3-3 4-4 लाइन के बीच में अंदर की तरफ ढकेलते जाना है और जो लाइनें हमें दिखाई नहीं दे रही है उन्हें फिर से दबाकर डार्क कर लेना है ताकि हमें पैटर्न बनाने का अंदाज़ा मिल जाए। और देखिए इस तरह अंदर ढकेलकर इससे कितनी प्यारी फूलों की पत्तियों जैसी शेप मिल गई है ना कितनी प्यारी शेप। बिल्कुल आसान तरीका। चलिए दोबारा बनाते हैं। इसे मैंने इस तरह से शेप दे दिया है और अब इसे अंदर की तरफ हमें ढकेलते हुए इसे आकार देते हुए जाना है। कितना इजी है इस करंजी को बनाना। चलिए अब सारी करंजियों को तल लेते हैं। मैंने एक कढ़ाई में ऑयल डाल लिया है और ऑयल को बिल्कुल हल्का गर्म होने देने पर ही इन सारी करंजियों को डाल देना है। अच्छा, ज़्यादा गर्म तेल में मत डालना वरना हमारी करंजी अंदर से कच्ची और ऊपर से ब्राउन हो जाएंगी। अब इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने दोनों तरफ से 5-5 मिनट पका लिया है जिससे ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो गई है। देखिए कितना सुंदर कलर आया है इसमें। और अब इन करंजियों को हम बाहर निकाल लेंगे। देखिए कितनी सुंदर लग रही है। अब इस तरह से एक एक करके बाकी की करंजी भी हम निकाल लेंगे और देखिए बिल्कुल भी ऑयली नहीं दिख रही है। एकदम सुंदर, एकदम टेस्टी नाग पंचमी स्पेशल करंजी। और देखिए ये इतनी क्रिस्पी हुई है कि उठाते वक्त ही टूटने लगी है। और इसकी डिज़ाइन भी देखिए कितनी सुंदर लग रही है। चलिए इसे तोड़ के अंदर देखते हैं और देखिए इसमें परत भी कितनी अच्छी आई है। बिल्कुल समोसे जैसी लेयर आई है और जितनी सुंदर ये देखने में दिख रही है ना, यकीन मानिए उतनी ही सुंदर ये खाने में भी लगी है क्योंकि इसके अंदर जो परतें आई है ना वो हमारे आटे के डो को सख्त रखने की वजह से आई है। तो देखिए कितनी सुंदर लग रही है ये करंजी। भाई मैंने तो इसे बना लिया है, आप इन करंजियों को कब बना रहे हैं बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाय।